प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से डॉक्टर संदीप सिंह चौहान, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट, उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताया कि संस्थाओं के अत्यधिक अध्ययन के कारण एक प्रतिक्रिया हुई और व्यक्ति के व्यवहार पर जोर दिया जाने लगा और उस प्रतिक्रिया के स्वरूप व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। लेकिन यह व्यवहारवाद की मान्यता भी बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकी और जिस डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को जन्म दिया था, उसी डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को प्रासंगिक माना और उसकी शुरुआत की। उत्तर व्यवहारवाद को डेविड ईस्टन ने इसके दो प्रमुख लक्षण बताए हैं। जिसको क्रेडो ऑफ रेलिवेंस यानी कि शोध या अनुसंधान की प्रासंगिकता के नाम से संबोधित किया है। तो जो दो लक्षण डेविड ईस्टन ने व्यक्त किए हैं, उनमें पहला है शोध या अनुसंधान की प्रासंगिकता, उसकी रेलिवेंस, और दूसरा है कर्म यानी कि एक्शन। ईस्टन की मान्यता थी कि व्यक्ति को मानव व्यवहार के ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का मतलब है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को समर्पित कर देना। काफी हद तक इस उक्ति के माध्यम से कर्म का सिद्धांत डेविड ईस्टन के मुख से मुखरित हुआ है और मेरे जैसे लोगों का मानना है कि यह गांधीवादी कर्म के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित है। उत्तर व्यवहारवाद में जो प्रासंगिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, डेविड ईस्टन से लेकर रॉबर्ट डेहल तक और अन्य तमाम सारे विचारकों के द्वारा, उसमें सबसे पहली बात है कि व्यवहारवादी तकनीक पर ज़्यादा जोर देने लगे थे। जो भी अध्ययन था, जो भी शोध था, उस पर तकनीक पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश करने लगे थे। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद की प्रासंगिकता के सिद्धांत में सबसे पहला जो आधार है, सिद्धांत है उत्तर व्यवहारवादियों का, वह है तकनीक से पहले सार होना चाहिए। मानव के अध्ययन के लिए, मानव इकाई के विभिन्न क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के लिए केवल तकनीकी ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उसका कोई एब्स्ट्रैक्ट, कोई सार होना चाहिए कि हम किस पर्पज से, हम किस उद्देश्य से इस शोध कार्य को कर रहे हैं और समाज में इसकी क्या प्रासंगिकता होगी, समाज का कैसा भूत रहा है, कैसा वर्तमान है और भविष्य में उसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। इस संदर्भ में तकनीक के जोर को उत्तर व्यवहारवादियों ने अस्वीकार कर दिया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है उत्तर व्यवहारवादियों की सामाजिक परिवर्तन पर जोर।
व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन की बजाय तथ्यों, परिमाणीकरण, सांख्यिकी विश्लेषण, इन सब में उलझ गए थे। उसमें जो सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता थी, उस दिशा में मील का पत्थर बनने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, जो प्रयास होने चाहिए थे, वो नहीं हो सके। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने यह क्रांति की और उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि जो भी हमारा शोध है, जो भी हमारा अध्ययन है, वह सामाजिक परिवर्तन के लिए होना चाहिए, जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है या सिद्धांत है, वह है समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की जरूरत। जो समस्याएं हैं मानव समाज के अंदर, संस्थाओं से हटकर हम मानव व्यवहार पर आए थे, और मानव व्यवहार की जो समस्याएं हैं उनका विश्वसनीय तरीके से समाधान किस माध्यम से हो सकता है, किन तकनीकी, किन व्यवहारों से, किन समव्यवहारों से, किन मूल्यों से सामाजिक समस्याओं के समाधान निकाले जा सकते हैं। सामाजिक सरोकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कार्य शोध में हो सकते हैं या राजनीति विज्ञानियों के द्वारा होने चाहिए, उन पर ज़्यादा जोर देने का प्रयास उत्तर व्यवहारवाद ने किया। चौथी महत्वपूर्ण बात है, जो चौथा आधार है, वो है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। क्योंकि व्यवहारवादी तकनीक, तथ्य, परिमाणीकरण बिल्कुल सांख्यिकी बना दिया गया था राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद के माध्यम से। उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई और माना यह गया उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा कि किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक सरोकार बनाए रखने के लिए समाज में कुछ मूल्य स्थापित होना चाहिए। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और जो तकनीकी प्रसाधन पहले से चले आ रहे थे उन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। पांचवा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह है बुद्धिजीवियों की प्रतिबद्ध भूमिका। समाज में एक बुद्धिजीवी तबका होता है, वह शिक्षक भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, समाज सेवी भी हो सकता है और किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं, जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं, जिसमें लेखक भी शामिल हैं, तो इनकी एक प्रतिबद्ध भूमिका होनी चाहिए। इन्हें केवल अपने ही वर्ग, अपने ही हित संरक्षण की बजाय एक सामूहिक और सामाजिक सरोकारों से संबद्ध जो भूमिका है वह निभानी चाहिए। ऐसा उत्तर व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों को प्रेरित करने पर बल दिया कि एक जो सामाजिक प्रतिबद्धता होती है संबद्धता के लिए, उस सामाजिक प्रतिबद्धता को बुद्धिजीवियों को आत्मसात करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों का छठवां जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, वह है कर्मपरक विज्ञान। कर्मपरक विज्ञान का मतलब कि राजनीति विज्ञान को ऐसा विज्ञान बनाना जो कर्मोन्मुखी हो, केवल आइसोलेशन में रहकर, एकांत में रहकर और चिंतन करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कर्म हमारे द्वारा किया जाए, संपादित किया जाए, उसके सामाजिक सरोकार हों, जन कल्याण से संबंधित हो, लोक कल्याण से संबंधित हो और संपूर्ण तौर पर जिसमें मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता सामने झलकती नजर आए। इस प्रकार के कर्मबद्ध विज्ञान, कर्मनिष्ठ विज्ञान की बात
कही गई है। सातवीं जो सबसे बड़ी बात है, सातवां जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, वह है व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण राजनीति विज्ञान के लोग तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते थे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों से, कर्मनिष्ठता से, अपने आदर्शों से निश्चित तौर पर प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसलिए जो व्यवसाय हैं, उन व्यवसायों को और उस व्यवसाय से संबद्ध लोगों को व्यवसाय का राजनीतिकरण करना चाहिए। यानी कि विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, व्यापारियों से लेकर अन्य समाज सेवियों तक, जो भी जिस व्यवसाय से संबंधित है, जिस भावना को आत्मसात किए है, उसका राजनीतिकरण होना चाहिए। और यदि ऐसा राजनीतिकरण होता है तो वह मानवीय मूल्यों के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए निश्चित तौर पर सफल साबित होगा। यह उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता थी, जिसने प्राचीन चिंतकों के मिथक को, जो केवल संस्थाओं से संबंधित अध्ययन था, उसको मानव व्यवहार तक लाया। और उत्तर व्यवहारवाद उससे भी आगे बढ़कर निश्चित तौर पर अपने चिंतन को मानवीय मूल्यों, सामाजिक प्रतिबद्धता और कर्म के सिद्धांत तक ले आया। बुद्धिजीवियों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया और सामाजिक समस्याओं के, राजनीतिक समस्याओं के निदान करने पर जोर दिया गया और इस भावना को आत्मसात करने का प्रयास किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे रिटन स्क्रिप्ट मैंने आमतौर पर जो पुस्तक स्वयं लिखी है या अभी जो प्रकाशनाधीन हमारी पुस्तक और लेख हैं, उनको ही अपलोड करने का प्रयास किया है। यूट्यूब पर उसका लिंक मौजूद है, मेरे व्हाट्सएप का, मेरे फेसबुक पेज का। मुझे अफसोस है कि यूट्यूब पर प्रतिक्रियाएं बहुत कम आ रही हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर निश्चित तौर पर मैं संतुष्ट हूँ कि कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, हम उनका समाधान कर रहे हैं। आपके जो भी सवाल हों, आपकी जो भी जिज्ञासा हो, आपकी जो भी क्वेरी हो, आप उसको कमेंट के रूप में सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अंकित कर दीजिए। और यदि आप मुझसे बात भी करना चाहेंगे तो किसी भी समय मैं आपकी जिज्ञासा के समाधान के लिए 5-7 मिनट आपसे बात कर सकता हूं। आपके मोबाइल में बैलेंस कम है तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपसे बात कर लूँगा। बहुत छोटी सी जगह है राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट में, कम विद्यार्थी भी बहुत कम है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी से मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वयं फ़ोन करके 5-5, 7-7 मिनट बात करके उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।